नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष अनुभव के वीडियो में। आज हम सुनेंगे जीनीव्स का अनुभव जो करीब 20 साल तक गैटिन्यू में ब्रह्मा कुमारीज के केंद्र के संचालक रहे। गैटिन्यू जो कनाडा की राजधानी ओटावा के नजदीक का एक छोटा सा शहर है, साथ साथ ब्रह्मा कुमारीज के उस प्रदेश के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं, जिन्होंने अपने जीवन के 34 वर्ष ब्रह्मा कुमारीज में बिताए हैं। उन्होंने अपना अनुभव अंग्रेजी में सुनाया है, इसका हिंदी अनुवाद किया गया है। वे कहते हैं, सब कुछ सापेक्ष है। मैंने लंदन की अपनी पहली यात्रा के दौरान दीवार पर 1976 में विनाश की घोषणा करने वाला एक पोस्टर देखा। मुझे यह हास्यप्रद लगा। भगवान जो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, वो वहाँ जो सिखाया गया था उसे ठीक नहीं कर रहे थे। इसका मतलब है कि ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान, जो बहुत ही रोचक है, सर्वोच्च शक्ति द्वारा दिया जाने वाला परम ज्ञान नहीं माना जा सकता है। संभवत इस ज्ञान पर ब्रह्मा बाबा का बहुत प्रभाव था। ज्ञान का कितना प्रतिशत परम शक्ति द्वारा दिया जाता है, या ब्रह्मा द्वारा, या सूक्ष्म ब्रह्मा द्वारा, या विष्णु द्वारा, या शंकर द्वारा? मैंने सीनियर्स से सवाल पूछा। मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए खुद निर्णय लेना है। जिसको जो समझना हो समझे। इससे मुझे अपनी विवेक की कुछ शक्ति को बनाए रखने में मदद मिली, जिससे कि मैं यह निर्णय लेने में सक्षम रहा कि तार्किक, सकारात्मक, आध्यात्मिक क्या है और गलत व व्यर्थ ज्ञान क्या है। शायद इसीलिए मैं 34 साल से इतने लंबे समय तक एक खुश ब्रह्मा कुमार रहा हूँ। अक्सर नई ब्रह्मा कुमारियां मुझे बताती थीं कि एक पुराने बीके को इतना खुश देखना अच्छा और प्रेरणादायक है। इसका राज इतना ही है कि किसी भी चीज को पूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार न करें। इसके बारे में सोचें और केवल वही स्वीकार करें जो वर्तमान में आपको सही लग रहा हो। क्या ईश्वर सोचता है? कुछ साल पहले ज्ञान सरोवर में दुनिया भर के कई ब्रह्मा कुमारीज के शिक्षकों के साथ एक बैठक में मैंने बीके की प्रमुख दादी जानकी से एक सरल प्रश्न पूछा, क्या ईश्वर सोचता है? कमरे में सभी हंसने लगे। दादी ने बहुत ही कूटनीतिक ढंग से बिना सवाल को समझे उत्तर दिया। इसलिए मैंने फिर से ठीक वही सवाल पूछा। कमरे में हंसी और बढ़ गई। लेकिन उस समय दादी ने उत्तर दिया, उन्होंने हमें बताया कि ईश्वर सोचता नहीं है। उसी शाम उनके व्याख्यान का विषय था, क्या ईश्वर सोचता है? व्याख्यान में उन्होंने फिर से यही पुष्टि की कि ईश्वर संकल्प नहीं करता और वो नहीं सोचता। मजे की बात यह है कि ईश्वर सोचता ही नहीं है, तो क्या वह बोलने में सक्षम है? यदि ईश्वर सोचते भी नहीं और बोलते भी नहीं, तो ब्रह्मा कुमारीज में कौन बोल रहा है? ज्ञान के रचयिता कौन हैं? बाबा कौन है? ब्रह्मा। एक दिन फ्रांसीसी बीके समूह के साथ हमने दादा आनंद किशोर, पुराने भाई जो कई वर्षों तक ब्रह्मा बाबा के साथी रहे, उनके साथ पांडव भवन में एक छोटी सी निजी बैठक की। मैं उनके सामने यह सोच कर बैठ गया, मैं ब्रह्मा बाबा के जीवन की कहानियां सुनना चाहता हूं। दादा ने तब हमसे पूछा, आप मुझे किस बारे में बात करना पसंद करते हैं? उन्होंने मेरी ओर देखा और आगे कहा, क्या आप ब्रह्मा बाबा के बारे में कहानियां सुनना पसंद करते हैं? फिर हंसते हुए बोले, क्या आप जानते हैं कि कई वर्षों तक ब्रह्मा बाबा अपने को भगवान मान रहे थे? हमारे कान और आंखें खुली की खुली रह गईं। भगवान ब्रह्मा, दादा ने हमें कई विवरण दिए, जैसे कि कैसे उन्होंने अपने आसपास के लोगों से उस दौर के सभी निशान मिटाने के लिए कहा जब उन्हें एहसास हुआ कि एक छोटी सी गलती थी कि वह वास्तव में भगवान नहीं थे। इसके बाद उन्होंने सभी को इसके बारे में बोलने से भी मना कर दिया। पास्ट इज पास्ट। हाल ही में दादी जानकी एक क्लास में बता रही थीं कि उस समय में अगर कोई भी बच्चा पास्ट की बात करता था तो ब्रह्मा बाबा उन्हें खाना नहीं देते थे। उस अवधि का विवरण ब्रह्मा कुमारियों के रहस्यों में से एक बन गया। वर्तमान में इसका बदला हुआ संस्करण सभी को बताया जाता है। इस जानकारी से मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि हिंदू परंपरा में इस तरह की मान्यता बहुत आम है। मुझे अभी भी 45 साल पहले भारत की अपनी पहली यात्रा याद है और वह आदमी मुझे बहुत गंभीरता से बता रहा था कि मैं भगवान हूँ, लेकिन मैं इसे नहीं जानता। मुझे यह सुनकर खुशी हुई और यह सच था, मेरे माता पिता ने मुझे यह नहीं बताया था। ऐसा लगता है कि भारत में 10 लाख से भी अधिक गुरु हैं।
उनमें से कितने कह रहे हैं कि वे भगवान हैं? लोगों को प्रभावित करना तब आसान होता है जब वह एक साधारण इंसान के बजाय ईश्वर बोल रहा हो। कम से कम हम ब्रह्मा बाबा को श्रेय दे सकते हैं कि उन्होंने अपने कई अनुयायियों को खोने के जोखिम पर भी अपने मन और शिक्षाओं को बदलने का साहस किया। फलस्वरूप हम उनसे पूछ सकते हैं, हमें ब्रह्मा कुमारियों के इतिहास और इन सभी बातों से अनभिज्ञ क्यों रखा गया? इन नॉलेजफुल दादा को कभी मधुबन में पढ़ाते क्यों नहीं देखा? इस छोटी सी गलती का जिक्र परमेश्वर ने ब्रह्मा बाबा को पहले से ही क्यों नहीं किया? यदि यह त्रुटि कम से कम 14 वर्षों तक बनी रही, तो क्या यह संभव है कि उनके ज्ञान के अन्य भाग भी पूरी तरह से सही और सत्य नहीं हैं? सही है ना? बाबा शब्द भारत में बहुत आम है। इसका अर्थ है पिता। उनके ज्ञान अनुसार इस शब्द के अनेक अर्थ निकाले जा सकते हैं। यह शब्द ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान के स्रोत मुरलियों की हर पंक्ति में दिखाई देता है। समस्या यह है कि हम वास्तव में नहीं जानते कि बाबा कौन हैं। इसका अर्थ ब्रह्मा बाबा, सूक्ष्म ब्रह्मा, शिव बाबा या बाप दादा हो सकता है। प्रत्येक बीके इसे ईश्वर के रूप में अपनाता है। दूसरे शब्दों में, ब्रह्मा बाबा ने यह महसूस करने और सार्वजनिक रूप से घोषित करने के बाद कि वह भगवान नहीं हैं, खुद को बाबा कहा, जो कि भगवान का एक सरल माध्यम है। उन्होंने ईश्वर को भी अपने जैसा ही बाबा कहा। उन्होंने तब घोषणा की कि भगवान उनके माध्यम से बोल रहे थे। हमारा शक और गहरा हो जाता है जब ट्रांसमीटर यानी ईश्वर और रिसीवर यानी दादा लेखराज का नाम एक ही था, बाबा। यह लोगों को और ही भ्रमित करने वाली बात थी। ऊपर से उन्होंने घोषणा की कि भगवान गारंटी दे रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा द्वारा कही गई कोई भी गलत बात को वे ठीक कर देंगे। हमें बताया गया कि तब हम पूरा भरोसा कर सकते हैं कि सब कुछ सीधे स्वयं परमेश्वर की ओर से आने वाला सत्य है। इनमें त्रुटियों के लिए कोई स्थान नहीं। तो ब्रह्मा बाबा ने जो कुछ भी कहा वह सब भगवान के शब्द माना जाता है। लेकिन जैसा कि वर्तमान में यह ज्ञान आधी सदी के बाद अधिक शिक्षित लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, उन्हें अधिक सुपाच्य, अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए मुरलियों और ऐतिहासिक तथ्यों की एक विवेकपूर्ण शुद्धि की जाती है। जिम्मेदार सर्वोच्च शिक्षाओं को अपनाते हैं। दूसरे शब्दों में, सीनियर्स स्वयं जानते हैं कि मुरली नामक संचार बहुत सापेक्ष हैं और सीधे भगवान से नहीं आते हैं, अन्यथा वे अल्पविराम भी नहीं बदल सकते थे। इस कहानी में मुझे जो बहुत दिलचस्प लगता है वह है एक धर्म के जन्म के लाइव विश्लेषण की संभावना। मैं मोहम्मद के लेखन के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकता। दुनिया भर के अरबों मुसलमानों के लिए उन्होंने जो कहा वह स्वयं ईश्वर का शब्द था, तब भी जब उन्होंने जीते हुए देश की सभी महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाने और सभी सैनिकों को मारने की बात कही थी। यह आकर्षक और डरावना है कि कैसे धर्म लोगों को प्रोग्राम कर सकता है। ब्रह्मा कुमारीज के पास बहुत अच्छे लोगों का एक समूह है जो अपना पूरा जीवन मानवता की मदद के लिए समर्पित करते हैं और मानवता के विनाश को पृथ्वी के लिए एक बहुत अच्छी चीज के रूप में देखते हैं। व्यक्तिगत अनुभव। पहली बार जब मैं मधुबन गया तो मेरे मन में बार बार यह विचार आ रहा था कि अगर मैं भगवान से रूबरू हो जाऊं तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन वह विचार मेरे स्वयं का नहीं था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है। मैंने यह नहीं देखा कि मुझे किससे मुक्ति मिलेगी, मैं पहले से ही लगभग पूर्ण था। पहली बार जब मैंने मेडिटेशन हॉल में बाप दादा के आगमन को देखा तो मुझे यह घटना दिलचस्प लगी, लेकिन मैं इस बात से बहुत दूर था कि यह भगवान ही है जिन्होंने स्वयं को वहां प्रकट किया है। ऊर्जा अच्छी थी लेकिन यह बहुत सरल थी। अंत में जब मैं माध्यम बाप दादा के हाथ से एक विशेष कुकी टोली लेने गया तो मुझे अपनी पहली दृष्टि मिली। कुछ सेकंड का लुक, मैं अपनी जगह पर वापस चला गया, जैसे मैं तैर रहा था। मेरे पास और कोई प्रश्न या समस्या नहीं थी। यह पूरी रात चला। शायद टोली में कुछ था। मुझे यह महसूस करने में काफी समय लगा कि मैंने एक सेकंड में मुक्ति का अनुभव किया है। किसी ने मेरे मन में पहले से बिठा दिया था कि यदि मुझे ऐसा अनुभव हुआ क्योंकि मैं स्वयं परमात्मा के सामने हूँ। मैं इसे लंबे समय तक मानता रहा। इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति ने इसे मेरे दिमाग में डाला वह पहले से ही मुझे वह अनुभव देने की योजना बना रहा था। इसे तैयार किया गया था।
लेकिन निश्चित रूप से उस व्यक्ति के पास विशेष शक्तियां थीं। कुछ दिनों बाद हिस्ट्री हॉल में आमने सामने बाप दादा के साथ मेरा पहला व्यक्तिगत मिलना हुआ। मेरे लिए यह स्पष्ट था, मैं उसी ऊर्जा का सामना कर रहा था, वही आत्मा जो कुछ महीनों से मुझे अनुभव और मदद दे रही थी। मैंने सोचा कि यह भगवान है, क्योंकि यह अनुभव हमेशा बहुत अच्छा था। उसके साथ साथ मेरी भावना भी उनसे जुड़ी थी। मुझे लगता था कि मैं कई जन्मों में पुजारी, शमन, साधु, ऋषि आदि के रूप में उस आत्मा से मिला हूँ और उनके साथ रहकर लोगों की सेवा की है। क्या कोई अन्य शक्तिशाली आत्मा भगवान के बिना मुझे ये अनुभव दे सकती थी? हाँ, यकीनन, बिल्कुल। कई विशेष आत्माएं ऐसा कर सकती हैं। क्या एलियंस भी ऐसा कर सकते हैं? हाँ, वे भी कर सकते हैं। क्या आधुनिक विज्ञान ऐसी अनुभूति करवा सकता है? हाँ, जरूर। सूक्ष्म लोक। मुझे व्यक्तिगत रूप से सूक्ष्म लोक के कई अनुभव हुए, या तो ध्यान में या ईश्वर को भोग लगाते समय। यह एक कारण है जिसने मुझे उस संगठन में बनाए रखा। मैंने सोचा कि यह भगवान ही थे जिन्होंने इस सूक्ष्म जगत का उपयोग विभिन्न अनुभव और दर्शन देने के लिए किया। सूक्ष्म लोक शायद उसी का दूसरा नाम है जिसे एस्ट्रल वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है, चौथा आयाम जो हमेशा अस्तित्व में रहा है। अति प्राचीन काल से मनुष्य उस सूक्ष्म आयाम में भ्रमण करते रहे हैं। रात में बहुत बार हम में से प्रत्येक, चाहे ब्रह्मा कुमार हो या नहीं, अपने भौतिक शरीर से खुद को अलग कर लेता है और अपने सूक्ष्म शरीर में यात्रा करता है। हम जानते हैं कि सूक्ष्म अनुभव बहुत विविध हो सकते हैं। सूक्ष्म दुनिया एक जटिल जगह है। वहाँ सभी प्रकार के प्राणी रहते हैं, राक्षस से लेकर देवदूत तक। दूसरी संभावना यह है कि अति परिष्कृत कंप्यूटर में सूक्ष्मलोक एक आभासी वास्तविकता है। ब्रह्मा कुमारियों के ज्ञान के अनुसार भगवान के ब्रह्मा बाबा में प्रकट होने से पहले सूक्ष्मलोक मौजूद नहीं था। शायद देवताओं, गहनों और सोने के महलों के साथ ब्रह्मा कुमार नामक कार्यक्रम का वह हिस्सा अभी तक विकसित नहीं हुआ था और सुपर कंप्यूटर में सक्रिय नहीं हुआ था। एक महान आभासी खेल की कल्पना की जा सकती है जो इस धरती पर आभासी अवतारों के साथ मौजूद है। इस महान खेल के निर्माता और वेबमास्टर त्रिमूर्ति की 3 आत्माएं हो सकती हैं। शायद भगवान का व्यक्तित्व, भगवान का स्मरण ब्रह्मा कुमारियों की मुख्य प्रथाओं में से एक है। यह एक अच्छा अभ्यास है जो आत्माओं को ईश्वरीय ऊर्जा के संपर्क में रहने में मदद करता है। लेकिन अगर कोई इंसान हमसे बार बार कहे, हर समय मेरे बारे में सोचो, सिर्फ मुझसे प्यार करो और किसी से नहीं, तो हम उसे बहुत स्वार्थी, बहुत ईर्ष्यालु, बहुत घमंडी और नियंत्रित करने वाला पाएंगे। लेकिन जब बीके ने इसे कई मुरलियों में पढ़ा तो वे मानते हैं कि यह उनके लाभ के लिए ही है। ध्यान में जब मैं दिव्य प्रकाश, आत्मा की दुनिया में दिव्य स्रोत का सामना करता हूँ, तो मैं न केवल ब्रह्मांड के सभी प्राणियों के लिए एक सार्वभौमिक और असीमित प्रेम महसूस करता हूँ, बल्कि एक अकल्पनीय सादगी और विनम्रता भी महसूस करता हूँ। वो हर प्राणी से प्यार करता है। वो हर प्राणी को प्रेम, प्रकाश, शांति देता है। बदले में वो कुछ भी नहीं मांग रहा है। उसे इसकी आवश्यकता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर को हमें सभी मनुष्यों, सभी जानवरों, धरती माता, अन्य सभ्यताओं और यहाँ तक कि हमें इस आयाम में जीवन जीने में मदद रूप होने वाले हर भौतिक पदार्थ से भी प्यार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। परमेश्वर केवल अपने लिए ही प्रेम क्यों मांग रहा है? वह क्यों कह रहा है कि हम केवल उसके बारे में सोचते रहे? क्या वह हमारे प्रेम और मानसिक ऊर्जा पर निर्भर है? मेरी वेबसाइट के माइंड कंट्रोल पेज पर मैंने समझाया है कि मुरलियों में बहुत चालाकी, सुझाव, झूठ और धमकी की बातें हैं। इसके अलावा अगर कोई हमसे किसी इंसान को मारने में मदद करने के लिए कहेगा, तो हमारी प्रतिक्रिया एक स्वतः अस्वीकृति की ही होगी। यदि वह व्यक्ति इस बात पर जोर देगा कि यह पीड़ित व्यक्ति की भलाई के लिए ही है कि उसे मार दिया जाए, तो हमें यह बहुत अजीब लगने लगेगा। अगर वह फिर भी जोर देता है, तो हम शायद पुलिस को एक संभावित हत्यारे या एक मनोरोगी के रूप में रिपोर्ट करते। इस ज्ञान में भगवान हमारी मदद मांगते हैं, सभी को मुक्त करने के लिए। दूसरे शब्दों में कहे तो 8 अरब मनुष्यों को मारने के लिए ईश्वर को हमारी मदद चाहिए। वह समझाते हैं कि यह उनकी भलाई के लिए है
और यह कि ये सभी आत्माएं इस धरती पर अनावश्यक रूप से पीड़ित होने की तुलना में आत्मा की दुनिया में सोने से कहीं बेहतर होंगी। किसी भी मुश्किल स्थिति में किसी भी व्यक्ति से अगर आप पूछें कि क्या आप मुश्किल का सामना करना चाहते हैं या मरना चाहते हैं, आप देखेंगे कि 99% व्यक्ति चाहते हैं कि मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करके जीवन में आगे बढ़े। मैं उनकी इस पसंद में हस्तक्षेप क्यों करूंगा, क्योंकि मैं इस जीवन में दुखी हूं और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे साथ हर कोई मर जाए, क्योंकि इस धरती के विनाश के बाद मैं राजा या रानी बन सकूं, क्योंकि मैं स्वर्ण युग में जाकर राज कर सकूं। वैसे भी जैसा कि मैंने चक्र के बारे में मेरी वेबसाइट पर समझाया है, समय के चक्र की यह धारणा किसी भी चीज पर आधारित नहीं है। यह न केवल सिद्ध नहीं हुआ है, बल्कि इसके चलते कई विरोधाभास खड़े हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, चक्र का इतिहास एक फिल्म की पटकथा, एक कहानी, एक झूठ है। फिर भी मेरी जानकारी में एक मुरली में भी इस पर सवाल नहीं उठाया गया है। अर्थात ईश्वर हमें कहानियाँ सुनाता है। ब्रह्मा कुमारियों के भगवान झूठ बोलते हैं। बच्चों को उनकी शिक्षा देने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए, उन्हें उपहार देने के लिए, उन्हें बेहतर बनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कहानियाँ सुनाई जाती हैं। मैं समझ सकता हूँ। मुझे यह बहुत अच्छा लगता है कि एक आत्मा सतयुग में अपने अगले जन्म के लिए प्रयास कर रही है। यह एक अच्छा प्रेरक हो सकता है, लेकिन समस्या है विनाश। आइए तार्किक बने। ब्रह्मा कुमारियों के लिए मूलभूत प्रश्न यह है कि क्या यह भगवान हैं जो उन्हें ज्ञान सिखाते हैं या नहीं। चलो देखते हैं। एक तरफ ब्रह्मा कुमारीज के भगवान कुछ सार्थक आध्यात्मिक ज्ञान देता है, सूक्ष्म लोक के कुछ अनुभव करवाता है, कुछ आध्यात्मिक मदद देता है, सेवा में मदद करता है, उसके माध्यम के जरिए अनुभूति करवाता है। दूसरी तरफ ब्रह्मा कुमारियों के भगवान हमेशा खुद के लिए ही प्यार के बारे में बात कर रहे हैं। भगवान ने ब्रह्मा को तब नहीं सुधारा जब उन्होंने कई वर्षों तक खुद को भगवान कहा। भगवान ने ब्रह्मा को तब भी ठीक नहीं किया जब वे सिखा रहे थे कि आत्मा भ्रिकुटी के बीच में अंगूठे के आकार की है। भगवान ने विनाश की तारीखों और दुनिया की आबादी की गणना में गलतियां की, जिसका अर्थ है कि वह भविष्य नहीं जानता। भगवान सोचता नहीं है, इसलिए तार्किक रूप से उन्हें बोलना भी नहीं चाहिए। ईश्वर सैद्धांतिक रूप से कभी भी किसी शरीर में अवतार नहीं लेते। भगवान बहुत अहंकारी, ईर्ष्यालु और चालाकी करने वाले हैं। भगवान हमेशा तुलना कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2, भगवान ने दशकों से ज्यादा समय के बाद कोई नया ज्ञान नहीं दिया है। भगवान चाहते हैं कि हम केवल उनके बारे में ही सोचें। भगवान चाहते हैं कि बीके यह माने कि सारी दुनिया में वे ही केवल पवित्र हैं, बाकी सभी पतित हैं। उन्हें उन पतित व्यक्तियों के हाथ का खाना खाने की इजाजत नहीं है। भगवान चाहते हैं कि हम यह मान लें कि उनका स्मरण करने से नकारात्मक कर्म मिट जाते हैं। भगवान चाहते हैं कि हम 5000 वर्षों के समय के सटीक दोहराव वाले चक्र में विश्वास करें। बाइबल में धमकी देने वाले भगवान के साथ ब्रह्मा कुमारीज के भगवान की कई समानताएं हैं। भगवान चाहते हैं कि हम यह विश्वास करें कि 200 खरब आकाश गंगाओं के बीच कोई अन्य सभ्यता नहीं है और एलियंस की जातियां मौजूद नहीं हैं। भगवान इस खूबसूरत ग्रह की सतह को नष्ट करना चाहता है। भगवान 8 अरब राक्षसी लोगों को धरती से मुक्त करना चाहते हैं, विशेष रूप से हमारे पिता, माता, बच्चों, दोस्तों, भाइयों और बहनों को। यह शिक्षा भले ही कई लोगों की मदद करती हो, लेकिन फिर भी कई मूलभूत त्रुटियां इनमें नजर आती है, जिसका अर्थ है कि जो व्यक्ति इन सभी बात को सिखा रहा है वह दोषरहित या परिपूर्ण नहीं है, वह इससे बहुत दूर ही है। यदि हम इस सरल विचार को स्वीकार कर लें कि परमेश्वर सर्वज्ञ, परोपकारी, अहंकार रहित, संपूर्ण और दोषरहित है, तो तार्किक रूप से यह ज्ञान ईश्वर द्वारा नहीं सिखाया जाता है। यह बहुत ही सरल तर्क है। तो सुना दोस्तों, आप स्वयं निर्णय लीजिए क्या सही है और क्या गलत। बाकी आपने जो ईश्वर की बात सुनी कि क्या दादा लेखराज और गुलजार दादी के शरीर में वाकई में ईश्वर आते थे, उसके ऊपर डिटेल में ये वीडियो नंबर 5 जरूर देखिए कि इसकी वास्तविकता क्या है। धन्यवाद।